दोस्तों नमस्कार। मैं निहारिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर इलेक्शनल कमीशन ज्ञानेश कुमार अगस्त में ही लखनऊ पहुंच गए हैं। जी हां, ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएंगे। साथ ही आपको इस मामले में बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर है। 25 अगस्त को करीब 500 बीएलओ से संवाद करेंगे, तो साथ ही इलेक्शन 2.0 की सी नेट यानी कि ईसीआई, एनईटी और वोटर लिस्ट पर फोकस करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 24 और 25 अगस्त को लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर ही है। इस दौरान वह छात्रों, निर्वाचन अधिकारियों और साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों से भी संवाद कर रहे हैं। 25 अगस्त को लखनऊ और आसपास के जिलों के करीब 500 बीएलओ से उनकी सीधी बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है। राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं। ऐसे में सीईसी का लखनऊ दौरा राजनीतिक गलियारों में भी पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दौरे को चुनाव प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा से जोड़ा गया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार 25 अगस्त को लखनऊ और आसपास के जिलों के करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। बीएलओ चुनावी मशीनरी और साथ ही मतदाताओं के बीच अहम कड़ी माने जाते हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने, नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने और साथ ही जमीनी स्तर पर सत्यापन जैसे कामों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा नजर आती है। इस संवाद का जो फोकस है वो मतदाता सूची प्रबंधन को बेहतर बनाने और साथ ही जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं और सुझावों को समझने पर रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के दौरे में इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब यानी कि ईएलसी 2.0 और साथ ही ईसीनेट से जुड़ा क्षेत्रीय सम्मेलन भी शामिल है। इसका उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और साथ ही विश्वविद्यालयों के जरिए युवाओं और साथ ही नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना है और उनके साथ ही उनमें मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। लखनऊ में होने वाले सम्मेलन में 20 जिलों से जुड़े 440 शैक्षणिक संस्थानों के करीब 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और साथ ही अन्य लोग भी शामिल होने वाले हैं। आयोग की ओर से इस पूरे मामले में चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग चरणों का लाइव डेमो के जरिए समझना और साथ ही ईसीआई, एनईटी के यानी कि ईसीनेट के जरिए डिजिटल इलेक्ट्रो सिस्टम से परिचित कराने की भी व्यवस्था की गई है। दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार यानी कि ईसीई ज्ञानेश कुमार लखनऊ से अपने पुराने कॉलेज कॉलोनीवाल तालुकदार कॉलेज भी पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की है और साथ ही बातचीत में चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम, फेक न्यूज और युवा मतदाताओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। ईसीई ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों और साथ ही विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता समझाने के लिए कई कार्यक्रम जो है उनका आयोजन किया जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार के लखनऊ दौरे के साथ ही राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी तेजी से उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी की बात करें तो उसके मुताबिक इस दौरे को चुनाव प्रक्रिया की नियमित तैयारी और साथ ही समीक्षा का हिस्सा बताया गया है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार यानी कि ईसीई ज्ञानेश कुमार यह साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय पर होंगे और विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है। यानी कि फिलहाल के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस दौरे को समय से पहले चुनाव की घोषणा का संकेत मानने की कोई भी आधिकारिक वजह तो सामने बिल्कुल नहीं आ रही है। और आपको इस मामले में बताते चले कि आयोग चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों में लगातार जुटा रहता है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनावों से पहले भी निर्वाचन आयोग की पूरी टीम चुनाव से काफी पहले ही राज्य का दौरा कर चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए तत्कालीन मुख्य निर्वाचक
आयुक्त सैयद नसीम अहमद जदी को नेतृत्व में आयोग की टीम ने 26 और साथ ही 27 सितंबर 2016 को लखनऊ का दौरा कर लिया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के लखनऊ दौरे पर है। सोमवार को वह शहर के उस कॉलेज में पहुंचे थे जहां पर कभी खुद स्टूडेंट थे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ के कॉलबिन तालुकदार कॉलेज से पढ़ाई की है। सोमवार को जब वह अपने खुद के कॉलेज पहुंचे तो बीते दिनों की यादें उनकी पूरी तरीके से ताजा हुई नजर आई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ईसीई ज्ञानेश कुमार शिक्षक की भूमिका में नजर आए। कॉलेज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कक्षा 11वीं और साथ ही कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से सीधे तौर पर संवाद किया और साथ ही उन्हें लोकतंत्र, चुनाव, मताधिकार सहित जिम्मेदार नागरिक बनने का पाठ भी पढ़ाया। अपने छात्र जीवन की यादों को साझा करते हुए ईसी यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कॉलेज ने उन्हें केवल किताबी ज्ञान तो नहीं दिया है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, चुनौतियों से लड़ने का साहस और साथ ही सही विचारों को आत्मसात करने की भी क्षमता दी है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से यहाँ तक कहा कि स्कूल और कॉलेज का समय जीवन का ऐसा दौर होता है जब अच्छे शिक्षक, माहौल और साथ ही अनुभव व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के शिक्षक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सिखाया है। विद्यालय से मिली सीख आगे चलकर उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा बेहद तरीके से काम आई है। विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह तक कहा कि जिस तरह उन्हें अपने विद्यालय से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, उसी तरह आज के विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षकों और शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज के माहौल से मिलने वाली सीख को ग्रहण करना चाहिए पूरी तरीके से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार ने छात्रों को लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने पूरे मामले में कहा कि मतदान महज एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भागीदारी का महत्वपूर्ण जरिया है। साथ ही जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को अपने मताधिकार के साथ साथ उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और साथ ही आपको इस पूरे मामले में बता दें कि इससे पहले की 20 और 21 सितंबर 2016 को निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने भी राज्य की प्रारंभिक तैयारियों का जायजा लिया था। उस दौरान की अगर बात करें तो उस दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों, प्रशासनिक और साथ ही पुलिस अधिकारियों समेत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ बैठक भी की थी। साथ ही पूरे मामले में इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी निर्वाचन आयोग की टीम ने 28 से 30 दिसंबर 2021 तक लखनऊ का 3 दिवसीय दौरा किया था, जो उस समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी की थी और कोविड प्रोटोकॉल के बीच समय पर चुनाव कराने की तैयारियों की पूरी तरीके से समीक्षा भी की थी। ऐसे में इस पूरे मामले में बात करें तो ऐसे में इस बार अगस्त में ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लखनऊ पहुंचने और करीब 500 बीएलओ से सीधे संवाद करने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं पूरी तरीके से तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस दौर का मुख्य जोर चुनावी मशीनरी, मतदाता सूची, डिजिटल व्यवस्था और साथ ही नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने पर बताया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपको इस पूरे दौरे पर क्या कुछ लगता है, मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।